हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क मैजिक क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलिटी। राइट, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो आज हम नॉर्मलिटी का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फिर हम एक दो एग्जांपल लेके आपको क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर नॉर्मलिटी से आपको कोई भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई भी आपको कठिनाइयां नहीं होगा। राइट, तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मलिटी। याद रखिएगा, अब नॉर्मलिटी होता क्या है, इसका जनरल परिभाषा देखते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, याद रखिएगा, हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम नॉर्मलिटी बोलते हैं। याद रखिएगा, मान लो मेरे पास क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है 1 लीटर। अब इसमें कितने ग्राम, याद रखिएगा 1 लीटर तो ये सॉल्यूशन हो गया मेरे पास। अब इसमें कितने ग्राम क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। याद रखिएगा कितने ग्राम हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। अब इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। याद रखिएगा कैपिटल एन से शो करते हैं। इसका यूनिट का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट अपान क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, हम जाएगा, इसको याद रखिएगा। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, कहीं भी आप देखे होंगे, लैब में आप काम करते हैं या फिर स्कूल कॉलेज में आप देखे होंगे, तो नॉर्मलिटी आप कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करने से पहले आप देखे होंगे कि वो नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाना है, 0.5 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाना है। तो ये नॉर्मलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट रखिएगा, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला भी तो होगा हमारे पास, तो बिल्कुल है। तो फार्मूला याद रखिएगा, भार मतलब मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 1000 होगा। याद रखिएगा कोई भी चीज हमारे पास क्या है, 1000 में है। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला है किसका, नॉर्मलिटी का। हैं कि आपको नॉर्मलिटी का आपको फार्मूला बताना है, तो आपको क्या बताना है, भार इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। याद रखिएगा हमारे पास इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब आपको याद रखना है इक्विवेलेंट वेट का भी अपना क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो इसके पास क्या हो, इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाएगा, एक्स। अब ये एक्स एसिडिटी रहेगा, याद रखिएगा एसिडिटी रहेगा, तो उस केस में क्या रहेगा, ये कितना H प्लस दे रहा है। बेसिसिटी रहेगा तो कितना, याद रखिएगा बेसिसिटी है तो कितना OH माइनस दे रहा है। इसका संख्या को देखते हैं, अगर न्यूट्रल है तो कितना नंबर ऑफ, याद रखिएगा नंबर ऑफ हमारे पास पॉजिटिव है या नंबर ऑफ कितना नेगेटिव आयंस है, इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक, ये नॉर्मलिटी में ये 3 फैक्टर को आपको याद रखना है। ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हम क्या करते हैं, अगर आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, अपान में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स के कंडीशन में जनरली देखते हैं तो हम हमारे पास क्या हो जाता है, एसिडिटी। एसिड के केस में हमारे पास HCl है, HCl का हम देखते हैं तो क्या होता है, एक ही रहता है। एक्स बराबर हमारे पास H प्लस आयन कितना देता है, 1 देता है। बहुत की केस में हमारे पास क्या होता है, नॉर्मलिटी और मोलारिटी एक ही रहता है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया। और हमारे पास बेसिक में याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं तो उसका भी 1 होता है। ठीक, उसके बाद हम न्यूट्रल देखते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा न्यूट्रल का हम देखते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट में हम देखते हैं तो इसमें कितने H प्लस आयन दे रहा है, तो X बराबर हो जाएगा 2 प्लस आयन। ठीक, क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमारे पास क्या होता है, 106 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये यहाँ से सोडियम कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 53। क्यों हो रहा है, तो 2 हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें HCl का हम देखते हैं तो HCl में हमारे पास 36.5 होता है, कितना H प्लस दे रहा है, 1 हो रहा है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 36.5 का 36.5। बेस कर लेते हैं, याद रखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40 डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास OH दे रहा है, 1 दे रहा है, तो हमारे पास ये 40 का 40। मैंने तीनों का एक एक एग्जांपल आपको लेके बता दिया, याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आप चाहे एग्जाम में बैठे हो, RRB के एग्जाम में हो, चाहे आप इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यू में दे दिया कि आपको इतना इतना दिया है, आपको इसका नॉर्मलिटी काउंट करनी है। जैसे आपको दे दिया है कि 2 ग्राम आपके पास NOH है, 500 ml में इसको डिजॉल्व करिए और उसके बाद बताइए कि इसका नॉर्मलिटी कितना बन रहा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसी को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं ताकि आपको नॉर्मलिटी का जो टॉपिक है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक प्रश्न आया है, प्रश्न को देखिएगा। 2 ग्राम मेरे पास क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। याद रखिएगा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास नॉर्मलिटी का क्या लिखा है, सूत्र लिखा है, इसीलिए हमको क्या करना है, आपको बताना है। 2 ग्राम हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमको दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, उसको 250 ml डीएम वाटर में हमको डिजॉल्व करना है। याद रखिएगा, मान लो मेरे पास ऐसी दे दिया, सॉल्यूशन दिया है, लेब में मैं गया हूँ कहीं इंटरव्यू में, जॉब इंटरव्यू में गया हूँ, मेरे को दे दिया है 2 ग्राम, इसमें क्या डाल दिया है NOH डाल दिया, इसमें डाल दिया है 250 ml वाटर।
ठीक, अब वो बोल रहा है कि इसको कैलकुलेट करके बताइए कि इसका नॉर्मलिटी कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। भार हमारे पास देखिए, भार कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हमको दिया हुआ है और इनटू क्या हो जाएगा 1000 ml हो जाएगा, 1000 में दिया है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसका हमारे हम बताए हैं आपको, तो इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट, याद रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 होता है, डिवाइडेड बाय हमने बताया है NaOH, x कितना देता है 1 देता है, तो 40 का 40 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमारे पास तुल्यांकी भार कितना हो गया 40 हो गया, वॉल्यूम हमको कितना दिया है 250 दिया है। ठीक, अब 250 एकम और 250 चौके, तो ये हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया, और 4 दूनी हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया, 8 बटे हमारे पास 40 हो गया, तो 8 एकम 8 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मैं इसको फर्दर करता हूं तो 0.2 नॉर्मलिटी, ठीक है, मैं जो इतना हमको दिया है इसको आपको 1 सेकंड में आपको कैलकुलेट करके बताना है। हम अभी ब्लैक व्हाइट बोर्ड में आपको कैलकुलेट किए इसलिए टाइम लगा है, तो आपको तुरंत बताना है। अगर 2 ग्राम है NaOH है 250 ml में है तो उसका नॉर्मलिटी हो जाएगा 0.2 नॉर्मलिटी। कैसे हुआ है, तो हमने क्या किया है 2 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है दिया है और 1000 ml फैक्टर न्यूमेरिकल है, 40 हमारे पास क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट निकाले हैं तब आया है, और 250 हमारे पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम दिया है। पूरा को कैलकुलेट करते हैं तो 0.2 नॉर्मलिटी हमारे पास क्या आता है, इसका कैलकुलेशन आता है, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा में भी हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। अगर मेरे को दे दिया है, याद रखिएगा प्रश्न दूसरा मेरे पास कैसे रहेगा, इसमें 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया है, याद रखिएगा 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया है, इसको 300 ml में हमको क्या करना है DM में इसको डिसॉल्व करना है। तो इसका नॉर्मलिटी आपको बताना है कि इसका नॉर्मलिटी कितना होगा। ठीक, फिर वो का बीकर लिया, ठीक, वो बोले कि आप एक बीकर लीजिए, बीकर में आप क्या करिए 3 ml, याद रखिएगा 3 ग्राम मैंने क्या ले लिया 5 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम मैंने क्या ले लिया है, याद रखिएगा 5 ग्राम मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक, NaCl ले लिया, इसमें मैं कितना ml DM लेता हूं तो 300 ml DM ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताना है कि ये कितना नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला को याद रखना है। तो फार्मूला को पहले हमको तुल्यांकी भार निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, हमको तुल्यांकी भार ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्राम तुल्यांकी भार के लिए मेरे पास क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, याद रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाएगा मेरे पास x हो जाएगा। ये बहुत सा ट्रिक में है। मॉलिक्यूलर वेट हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड का हमारे पास कितना होता है 58 होता है, याद रखिएगा। और x ये कितना डोनेट करता है, यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है क्लोराइड 1 है, दोनों आपस में फ्यूज हुआ है तो हमारे पास एक ही रहेगा। तो मेरे पास ग्राम तुल्यांकी भार कितना हो गया 58 हो गया। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ मेरे पास भार कितना हो गया 5, इस फार्मूला में पुट कर रहा हूँ, इनटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरे पास क्या हो जाएगा ये इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। वैल्यू कितना दिया है 300 दिया है, 2 जीरो कट गया है, याद रखिएगा, राइट। अब उसके बाद मैं देखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 3 बचा है तो ये क्या हो जाएगा 50 दाम 5 दाम 50 हो गया और ये 58 हो गया, इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो गया, राइट। पूरा को कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.287, याद रखिएगा नॉर्मलिटी हमारे पास आता है, ठीक। पूरा को आप जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आता है 0.287 नॉर्मलिटी हमारे पास सॉल्यूशन आता है। आप पूरा क्या करिएगा यहाँ से देखिएगा निकालिएगा तो पूरा हमारे पास जो नॉर्मलिटी आएगा इस सॉल्यूशन का जो मैं प्रिपेयर किया हूँ उसका 0.287 नॉर्मलिटी इसका क्या आता है नॉर्मलिटी आता है, याद रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ फिर आपका नॉर्मलिटी पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे को कितना दिया है 49 ग्राम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 49 ग्राम, याद रखिएगा 49 ग्राम क्या दिया है सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, इसे क्या किया है 500 ml, याद रखिएगा 500 ml DM में 500 ml DM में क्या किया है डिसॉल्व किया है। मेरे को क्या दे दिया, सबसे पहले तो एक दे दिया है बीकर दे दिया, ठीक। बीकर में बोले कि आप 49 ग्राम, याद रखिएगा 49 ग्राम क्या लीजिए H2SO4 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको बोले कि 500 ml इसको डिसॉल्व करिए। अब फिर मेरे को बताना है कि फाइंड द नॉर्मलिटी, इसका नॉर्मलिटी मेरे को बताना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार का हमने आपको फार्मूला बताया है, आपको तुल्यांकी भार ही नॉर्मलिटी के केस में तुल्यांकी भार बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तुल्यांकी भार इसका हमने आपको फार्मूला बार बार बता रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, याद रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय x। x हमने बताया है एसिड के केस में H प्लस रहेगा, बेस के केस में OH कितना दे रहा है, और न्यूट्रल के केस में नंबर आप क्या हो जाएगा हमारे पास ये कितना प्लस दे रहा है या कितना माइनस दे रहा है। न्यूट्रल क्यों हो रहा है भाई, जितना अगर मान लो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट है तो क्या हो रहा है ये 2 प्लस दे रहा है तो 2 माइनस भी होगा तभी तो ये फ्यूज होगा, याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड का भी हम देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम +1 दे रहा है तो क्लोरीन भी तो -1 दे रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो रहा है फ्यूज हो रहा है।
आपको या तो प्लस लीजिए या तो माइनस लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। SO4 का मैं मॉलिक्यूलर वेट देखता हूँ। H2SO4 का जब मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो 98 आता है, जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो 98 ही आएगा। अब इसका मैं देख रहा हूँ कितना H प्लस दे रहा है, तो 2 दे रहा है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, कितना आता है, 49 आता है। आप देखिएगा H2SO4 में जब कैलकुलेट करोगे तो 98 आता है, वो कितना H प्लस दे रहा है, 2 दे रहा है, याद रखिएगा। तो कितना हो गया, 49 हो गया। अब मेरे को इस फार्मूला में पुट करना है, तो मेरे पास 49 हो गया, याद रखिएगा। कितना हो गया, तो ये 49 हो गया। मेरे पास वेट कितना दिया है, 49 दिया, इनटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय मेरे पास ये कितना आ गया, 49 आया, तो लड़की भाग कितना गया, 49। वैल्यू कितना दिया है, तो 500 दिया है, याद रखिएगा। ये 49 और 49 कट गया, और 500 कम 502 नहीं, मतलब 2। जो नॉर्मलिटी दिया है वो कितना रहेगा, 2। मैंने पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हूँ, कितना नॉर्मलिटी का है, तो 2 नॉर्मलिटी का, याद रखिएगा। राइट, बहुत ही इजी है। तो नॉर्मलिटी आपको एक, अगर आप केमिस्ट हो तो आपको ये कैलकुलेशन एकदम रटाना चाहिए, क्योंकि हम 12वीं लेवल से 10वीं लेवल से इसको 10वीं लेवल से हम देखा जाए इसको पढ़ते आ रहे हैं, याद रखिएगा। आप कोई भी लैब में काम कर रहे हैं या स्कूल कॉलेज में है, तो ये आप वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। नॉर्मलिटी का सबसे पहले आपको क्या बताना होगा, परिभाषा। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको नॉर्मलिटी। इसका हम अगर क्या देखते हैं, यूनिट देखते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। इसका हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, याद रखिएगा। परिभाषा हो जाएगा भार बराबर, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, वेट या भार, इनटू क्या हो जाएगा, 1000 न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स के केस में हमारे पास एसिड है तो H प्लस, और हमारे पास बेस है तो OH माइनस ना, और न्यूट्रल है तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लस आयन या नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस आयन। ये हो गया एक्स का वैल्यू। अब हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हमको क्या करना है, ऐसा प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, इस फार्मूला में आपको पुट करना है, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस किसका हो जाएगा, नॉर्मलिटी हो जाएगा, याद रखिएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।